5749 arriving from Gambia. Connecting passengers, kindly request for ticket counter before going to formalities. Arriving passengers are informed that the importation of sugarcane or bearer is या ये पासपोर्ट थैंक यू आओ चले वेलकम टू मॉरिशस मिस्टर अशोक थैंक यू मिस्टर अशोक मैं सुरेश रामबरन बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर मुझे भी मेरी पत्नी पार्वती नमस्ते भाभी जी मेरी पत्नी भारती नमस्ते भाभी जी आइए चले पार्वती इनका ख्याल रखना हाँ आइए ना चलते हैं चलिए भैया ये देखो देखा हाँ ये वीडियो गेम आप फिक्र मत कीजिए सब इंतजाम हो चुका है थैंक यू वेरी मच अरे कहाँ चले गए थे तुम लोग आओ अपने नए अंकल और आंटी से मिलो भाभी जी मेरा बेटा अजीत और बेटी अर्चना हेलो बेटे हेलो अशोक साहब आप अपने सामान ये के मेरा बैग बेटा देंगे जेनी ओह श्योर चलिए भैया अंकल के साथ जाओ उन्हें कुली की जरूरत पड़ेगी ये चल रुक अभी बताता हूँ तुम्हें अरे हमारे रहने का इंतजाम आपने कहाँ किया होटल में कौन से नहीं स्कूल में होटल में नहीं आप देखेंगे किसी बंगले में किया है बहुत अच्छा बंगला मेरा कोई टेलीफोन तो नहीं आया तो टेलीफोन के बारे में ऑफिस में पता चल जाएगा फॉर्म 3 वो क्या होता है यहाँ से कितनी दूर होगा नजदीक है ज्यादा दूर नहीं है यार तुम्हारा एयरपोर्ट तो बहुत ही बढ़िया है आज तक मैंने ऐसा एयरपोर्ट कभी नहीं देखा कितने एयरपोर्ट देखे हैं अभी तक ए तो चुप रियल यार आई एम रियली सेइंग इट्स सुपर्ब वाओ क्या भैया अच्छा तो ये बात है देख कार उफ, आपके बाल अरे कितने चलो तुम बेटा अंदर बैठो आओ आइए चलो तुम भी बैठो बैठो आ गए सब हाँ चलिए अरे हाँ अशोक साहब ये आपकी मेड जोजियाना हेलो जोजियाना ब्याविनी मम्मी ये अंकल का घर है नहीं बेटे ये आपका घर है आप मेरे घर शाम को आएंगी आंटी मैं अंदर जाऊं हाँ हाँ जाओ बेटे अशोक साहब जी आपका परिचय कराने के लिए आज मैंने अपने यहाँ एक छोटी सी पार्टी रखी है ओह अभी आप आराम कर लें शाम को जरूर शाम को मैं गाड़ी भेज दूंगा आपको लेने के लिए सो नाइस ऑफ यू धन्यवाद माय प्लेजर नमस्ते भाभी नमस्ते बेटे ओके मैडम बाय नहीं जाने दूंगा चलो भैया मैं तुझे मारूंगी मैं आ गया। मैं भी वाओ लवली अशोक कितना अच्छा घर है ना हाँ है तो पर जानती हो क्यों क्यों क्योंकि तुम यहाँ हो ये रूम मेरा है ये रूम में मैं रहूंगी नहीं इस रूम में मैं रहूंगा मैं रहूंगा चलो निकलो बाहर नहीं जाऊंगा मम्मी मैं फंस आया था मम्मी 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 भैया को देखो और किसी अच्छू मम्मी मम्मी चिल्लाती रहती क्या है। हुआ क्यों चिल्ला रही हो क्या हुआ है मम्मी इस कमरे में मैं रहूंगी ओ अर्चू
अजीत इधर आ, सुन, तू बड़ा है ना, चला तू दूसरा कमरा ले ले, मेरा अच्छा बेटा। बैड ऑफ लक। मम्मी अर्जु बेटे, तू अच्छी बेटी है ना मेरी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। काहे का थैंक यू रे? मेरा रूम अर्चू के रूम से बड़ा भी है और अच्छा भी। भैया भी देखो। वाओ। मम्मी अगर भैया को मेरा रूम पसंद है तो उसे दे दो। अच्छा। मैं इसमें रह लूंगी। ये देखो, चल जा जा अपने कबूतर खाने में। अरे क्या कर रहा है? अजीत बेटे, ये पूरा घर सभी का है, हमें यहाँ पूरे 1 साल रहना है और तुम लोग अभी से लड़ने लगे। सॉरी पापा, आई वॉज जस्ट फूलिंग अर्चू। फूलिंग अर्चू। और मम्मी भैया मुझे फूल बनाने के चक्कर में खुद ही फूल बन जाता है। अच्छा चुप, बहुत बोलने लगी है। अच्छा अब तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। सुनो, शाम को अंकल की पार्टी में जाना है ना, चलो जाओ, चलो। अच्छा तुम भी जाओ। अजीत जाओ यहाँ से, खबरदार जो से चढ़ाया तो बहुत मारूंगी। हाँ? Oh, come on, अशोक, डोंट टेक इट सीरियसली। बच्चे हैं, लड़ते ही रहते हैं। नहीं भारती, वो बात नहीं है, मुझे अपना इंडिया वाला घर याद आ रहा है। बच्चे तो जैसे एक दिन में ही सब कुछ भूल जाते हैं, जैसे वहां थे वैसे यहाँ। काश मैं भी बच्चा ही होता। तो बन जाइए ना, जहाँ 2 वहाँ 3। बन जाऊं? यहीं बन जाऊं? बाप रे, नहीं बाबा नहीं, यहाँ नहीं, कमरे में। पर मेरा कमरा कहाँ है? फॉलो मी। यस आई विल। भारती भाभी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। अशोक भाई साहब, आप भी कम हैंडसम नहीं लग रहे हैं। थैंक यू। आइए मैं आपको दोस्तों से मिलवाऊं। जी हाँ, सुखाई साहब, मिस्टर सुखाई। हेलो मिस्टर भूषण। हेलो मिस्टर वेद। हाउ डू यू? दोस्तों, ये है मिस्टर अशोक, आज की पार्टी के चीफ गेस्ट। इन्हीं का परिचय कराने के लिए आप सबको यहाँ आने का कष्ट दिया है। सुरेश साहब, ऐसा कष्ट रोज रोज दिया कीजिए, हम इंतजार करेंगे। जरूर इंतजार कीजिए सिंह साहब, कल हम सब लोग आपके यहाँ आ रहे हैं। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। इससे कहते हैं आबैल मुझे मार। अशोक साहब अब आपको अपने बारे में कुछ बताएंगे। अशोक साहब। थैंक यू। मित्रों, मैं एक लेखक हूं और भारत से आया हूं एक सपना लेकर, और वो सपना है शुरू से लेकर आज तक के मॉरिशस पर एक पुस्तक लिखने का। क्योंकि नो मैन्स लैंड को एक खूबसूरत देश मॉरिशस बनाने में भारत के लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पर मॉरिशस से क्यों अशोक साहब? भारत के आसपास भी तो बहुत से इंटरेस्टिंग आइलैंड्स हैं। यू आर राइट माय डियर, लेकिन मेरे लिए मॉरिशस से अधिक इंटरेस्टिंग और कोई देश हो ही नहीं सकता। क्यों अशोक साहब? क्योंकि मेरे परदादा इसी देश में बंधुआ मजदूर बनकर आए थे। उनके भारत लौटने से अब तक के बीच के इतिहास को खोजकर खाली जगह भरना जितना इंटरेस्टिंग है, उतना ही एक्साइटिंग भी। ये तो हुई मेरे इंटरेस्ट की बात। और आपके लिए गर्व की बात यह है कि दुनिया के किसी भी देश में बंधुआ मजदूरों ने रक्तहीन क्रांति यानी ब्लडलेस रेवोल्यूशन से इतना बड़ा संगठन नहीं बनाया जो कि एक पूरा देश चला सके। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। ये बड़े लोग बेकार की बातें कहने और सुनने में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि इन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि बच्चे भी मेहमान हो सकते हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। केयरफुल, हैव इट। थैंक यू विजय, यू क्वाइट इंटेलिजेंट। ओके। विजय। हाँ बोलू। हमने इन्हें पहचाना नहीं। ओ ये अभी यहाँ पे नहीं आई है, फिर तो इनका हमें और भी ध्यान रखना चाहिए। Hey you, मिस कम हियर। मैं तुमसे कह रहा हूँ। क्या है? क्या? चलो यहाँ किस करो। क्यों? ये यहाँ के मैनर्स हैं। पहले बात करने के मैनर्स सीखो। विजय, इस न्यू एंट्री को ये बताओ कि हम कौन हैं। इसके पिताजी यहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, क्या तुम्हें ये मालूम है? समझी मिस?
अभी समझ गई ना कि और समझाऊं? हे यू, उसे क्या समझा रहे हो? मुझे समझाओ। यस व्हाट, क्या? भैया मम्मी ने मना किया था ना गंदे बच्चों से बात करने के लिए। सॉरी अच्छू। अरे पहुंचो पहुंचो, साफ करो। छोड़ दो भैया। तुम्हारी नहीं पहुंचूंगा। How dare you? अरे नहीं अजीत, अजीत छोड़ो उसे, छोड़ो अजीत। नहीं बाबा, सुनो तो। बस बस बस। बोलो ये क्या हो रहा है? घर आए मेहमान के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं? अजीत चलो माफी मांगो इससे। पर मम्मी इसी ने पहले हमारे मुंह पर आइसक्रीम लगाई थी। सॉरी बेटे, माफी मांगो। सॉरी। चलो लाओ मैं पूछती अजीत, चलो चलो ना। इडियट, पानी में रह के मगर से पैर करेगा, पता चलेगा। गुड मॉर्निंग अशोक साहब। मॉर्निंग सुरेश जी। मैं तो समझा था कि मैं ही पहले आ गया, पर आप तो। सोचा आपको सरप्राइज दूं। आई एडमायर योर स्पिरिट। सुरेश जी, जी नक्सल में मॉरिशस के बारे में क्या आप कुछ बताएंगे? हाँ, क्यों नहीं। इस आइलैंड में 1638 में डच आए और 1710 में वापस चले गए। 5 साल ये टापू वीरान रहा। 1715 में फ्रेंच आए जो 1810 तक राज करते रहे। थैंक यू। मेर्सी बिज़ियाको। क्या कहा? कह रही है आपको और कुछ चाहिए? नहीं। नो मैसी, प्लीज कंटिन्यू। 1810 में अंग्रेजों ने फ्रेंचों से युद्ध करके इस पर अपना अधिकार कर लिया। इंटरेस्टिंग। फ्रेंचों और अंग्रेजों ने एग्रीमेंट पर भारत से मजदूर मंगवाए जिन्हें गिरमिटिया कहते थे। अंग्रेजों को 1968 में इस देश को आजाद करना पड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ योर कंट्री। थैंक यू। और हाँ अशोक साहब, एक बात और। 1901 में अफ्रीका से लौटते हुए गांधी जी यहाँ पर रुके थे, जिसका इस देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा। और कोई खास बात? हाँ, पहली बार सन 1948 में एक मजदूर के बेटे शिव सागर राम गुलाम को संसद सदस्य बनाया गया। आई सी। सालेबला सिल vous plaît? आपको चाहिए? हाँ। Donne-moi les s'il vous plaît. अलमुकात। यू प्लीज कंटिन्यू। 12 मार्च 1968 को मॉरिशस आजाद हुआ और तब से जो उन्नति का दौर चला है आज तक चलता ही आ रहा है। अच्छा। यहाँ की आमदनी का मुख्य जरिया गन्ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तंबाकू, चाय और पर्यटन है। बस। सुरेश जी, मैंने इतने नक्शल में थोड़ा ही कहा था कि आप आधे मिनट में पूरे मॉरिशस का इतिहास बता दें। अरे आप भी क्या अशोक साहब। नो नो नो, इट्स कॉम्प्लीमेंट। धन्यवाद। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? यस। आइए एक मिनट। हमारे नाम के साथ साहब लगाना जरूरी है क्या? अगर मेरे नाम के साथ जी लगाना जरूरी है तो। ओह सॉरी सुरेश, इट्स माय फॉल्ट एंड आई एक्सेप्ट इट। अशोक साहब, सॉरी। मैं कह रहा था कि अजीत और अर्चना का एडमिशन हो गया है। ओह यू आर वंडरफुल सुरेश, अब मैं निश्चिंत होकर काम कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। शायद कल से ही बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा अशोक साहब। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे आसपास क्या है। जैसे कि क्या आप बता सकते हैं मॉरिशस के एयरपोर्ट का नाम क्या है? हाँ तुम बताओ। मॉरिशस एयरपोर्ट सर। सिट डाउन। यू? सर, प्लेजेंस एयरपोर्ट। बैठ जाओ। अजीत तुम बताओ। सर, शिव सागर राम गुलाम नेशनल एयरपोर्ट सर। गुड गुड, वेरी गुड। कैन यू टेल मी विच हाईएस्ट पोस्ट सर शिव सागर राम गुलाम हेल्ड? यू? तुम बताओ। राष्ट्रपिता सर। बैठ जाओ। चंग तुम? प्राइम मिनिस्टर सर। सिट डाउन। बोलो। प्रेसिडेंट सर। अजीत? सर, शिव सागर राम गुलाम हेल्ड द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल सर। गुड। जो लड़का कल भारत से आया है उसे मॉरिशस के बारे में सब पता है और तुम्हें नहीं पता।
शेम शेम। सर, दूसरे देश के बारे में तो मुझे भी पता है, पर अपने देश की जानकारी रखना आजकल आउट ऑफ डेट होता जा रहा है। सिट डाउन। हाँ तो बच्चों, मैं ये कह रहा था कि मॉरिशस से अजीत, ये क्या हो रहा है? सर, भोलू ने मेरे सीट पर रख दिया। अरे, ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो मेरा है। भोलू, तुम्हें कितनी बार वार्निंग दे चुका हूँ। ओके भोलू, तुम स्टाफ रूम में आकर मुझसे मिलो। यस सर। This is the beginning, man. How do you like the beginning? I'd like to continue it. Me too. गुड मॉर्निंग मम्मी, हाउ आर यू? फाइन अर्चू, आओ। मम्मी, आप दिन पर दिन मैनर्स भूलती जा रही हैं। कौन से मैनर्स अर्चू? क्यों, आपको भी हमसे ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कैसी हूँ? ओह सॉरी, सो सॉरी। कैसी हो बेटी? आई एम नॉट फाइन, यू नो। क्यों, क्या हुआ? आई एम गेटिंग बोर्ड मम्मी, गेटिंग बोर्ड। तुम मैं क्या करूं गुड़िया रानी के लिए? गुड़िया रानी के लिए जो भी करना है कीजिए, मैं जा रही हूँ। चलना है? मैं तो अभी खाना बनाऊंगी और वो। मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, स्नूपी से पूछ रही हूँ। स्नूपी का, स्नूपी। बाय मम्मी, बाय। बाय बेटी। यार भोलू, हाँ, ये जो नया लड़का है ना, हाँ, अजीत, हाँ, ये बड़ा टेढ़ा सा कुछ बात करता है ना। अरे ऐसे बहुत सारे टेढ़े सीधे किए हैं हमने, मगर अजीत दूसरों जैसा नहीं है। जैसा भी है, देख कैसे सीधा करता हूँ मैं। कम स्नूपी। आहा, कितनी सुंदर जगह है ना स्नूपी। आहा, ये फूल। ओहो। भोलू, एक बात बताऊं, मुझे लगता है अजीत इंटेलिजेंट बहुत है। Don't you think? ठहर। अब हम रोज यहाँ घूमने आएंगे, हाँ स्नूपी? हाँ विजय, ये अजीत की बहन है ना? हाँ, लगती तो वही है, पर क्यों, क्या बात है? उस दिन यही मुझे मैनर्स सिखा रही थी ना। मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम इसे मैनर्स सिखाएं। तुम सिखाओ मैनर्स, मैं चला। तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं क्या करूँ यार, तुम कभी कभी इतनी छोटी हरकतों पर उतर आते हो, और वो भी लड़कियों के साथ। अच्छा बाबा, अच्छा, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हाँ, ओके, प्रॉमिस। विजय, तुम उधर जाओ। ओके। गोपी, तुम उधर जाओ। हाँ। ये किसकी आवाज है? हाँ? कुछ गड़बड़ है। भागो स्नूपी, जल्दी चलो। आओ। स्नूपी, अब कभी ये किसी को मैनर्स नहीं सिखाएगी। अच्छा, अब चलो। डरा दिया बेचारी को। पता नहीं तुम्हें लोगों को परेशान करने में इतना मजा क्यों आता है। मजा तो तब आता जब अर्चू की जगह अजीत होता। पता नहीं मजा तुम्हें आता या अजीत को। क्यों? जहाँ तक मैंने अजीत को समझा है, मुझे वो डरपोक तो नहीं लगा। हाँ बोलू, ये बात तो सही है। तू चुप। अच्छा तो ठीक है, चलो ऐसा ही सही। आज बहन को डराया, कल भाई को भी डरा देंगे। अर्जू, 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 क्या हुआ? क्या हुआ बेटे? अजीत, अर्जू, अर्जू, अर्जू क्या हुआ? पापा, अर्जू को क्या हुआ? जो जरा पानी लाओ। जी लो, जी लो। क्या हुआ? आंखें खोलो बेटे। क्या हुआ? क्या हुआ अर्जू को? पता नहीं क्या हुआ, भाग के आई और पापा कहकर बेहोश हो गई। क्या हुआ? अर्जू, अर्जू, क्या हुआ बेटे? चलो मिसिए। अर्जू, बेबी, की गई है? अर्जू, अर्जू, आंखें खोलो अर्जू। अर्जू, अर्जू, क्या हुआ इसे? क्या हुआ अर्जू? क्या हुआ? कार्टन, शेर, पानी।
काजल, पानी क्या हुआ इसे? बताओ ना अर्चू, अर्चू क्या हुआ बोलो ना। कार्टून में जंगली जानवर शेर है। तुमने देखा? हाँ, नहीं सुना। कम ऑन अर्चू, शेयर इज नॉट म्यूजिक। वो जानवर है, उसे देखा जाता बेबी है। मोरिस पे ना लियो। हाँ, नो नो बेबी, लायन इसी मोरिस नो। पर पापा मैंने सुना है। नहीं बेटे नहीं, देखो जोजियाना ठीक कहती है, इस देश में शेर नहीं होते, वो तो अपने भारत में होते हैं। पता नहीं तूने क्या देख लिया और डर गई। बी ब्रेव, डरना मत। आजा बेटी, आजा तेरी बहादुर अर्चू। चलो, आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। पापा, अर्चू बहुत जिद्दी हो गई है, अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं। नहीं बेटे, उसने जरूर कुछ सुना है जिससे वो डर गई, नहीं तो अर्चू डर। इसने क्या सुना हो?